इक्विटी के सबसे बड़े किंग यानी वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे ने ऐसा क्या रीजन है कि $300 बिलियन का यूएस ट्रेजरी का बिल बाई किया है? ये कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, बल्कि एक मेजर स्ट्रेटेजिक कैपिटल एलोकेशन का मूव है। 5% ऑफ यूएस के टोटल डेप्ट का दुनिया का सबसे बड़ा डिसिप्लिन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि गवर्नमेंट बॉन्ड में पार कर रहा है, इसका मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है। यानी बफेट साहब की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी समय है सेफ्टी और लिक्विडिटी पर। क्वेश्चन ये उठता है कि इक्विटी के किंग कहलाए जाने वाले बफेट साहब ने बॉन्ड में इतना बड़ा एलोकेशन क्यों ले रहे हैं? इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। डायरेक्ट इंडिकेशन है कि शायद इक्विटी वैल्यूएशन उनको एक्सपेंसिव लग रही है, जैसा कि उन्होंने कई बार कहा भी है कि रियल वैल्यू अपॉर्चुनिटी अभी नजर नहीं आ रही है, यानी कि उनको इस समय अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, जब तक कि कोई फेट पिच न मिले कैपिटल को सेफ रखो, लिक्विड रखो। यूएस ट्रेजरी बिल प्रैक्टिकली रिस्क फ्री माने जाते हैं और करंट हाई इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में 4% से ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना वास्तव में कमाल की बात है। मतलब कैपिटल प्रिजर्व भी हो रहा है और अट्रैक्टिव रिस्क फ्री रिटर्न भी मिल रहा है। फिर चाहे फ्यूचर में कनेक्शन हो, डिस्काउंट वैल्यूएशन पे लार्ज कैप स्टेक्स मिलने लग जाए, लार्ज स्केल कैपिटल डिप्लॉयमेंट करने की जब भी जरूरत होगी तो ये लिक्विडिटी उनके लिए हमेशा तैयार है। ये मूव एक पैनिक सिग्नल नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये फ्यूचर की वॉलिटिलिटी या पैनिक की प्रोबेबिलिटी को कंप्लीटली डिसमिस करने के लिए या उससे बचने के लिए ये स्ट्रेटेजिक कदम लिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम कहें तो पैनिक फेज यदि आए तो उसके लिए आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। बफेट की फेड पिच फिलॉसफी का रियल मीनिंग यही है कि कभी भी कंपल्सन इन्वेस्टमेंट मत करो, यानी कि इसलिए इन्वेस्टमेंट मत करो कि पैसा फ्री पड़ा है। रिसेंट डेटा यही कहता है कि बर्कशायर हैथवे ने इक्विटी में नेट सेलिंग की है और ट्रेडिशनल होल्डिंग जैसे मेगाटेक और फाइनेंशियल कंपनीज में एक्सपोजर को रिड्यूस किया है, और दूसरी तरफ कैश और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की होल्डिंग को रिकॉर्ड हाई लेवल पे लेके गए। क्या ये उनका रिटायरमेंट मोड है? नहीं दोस्तों, ये वैल्यूएशन बेस्ड कैपिटल डिसिप्लिन है जिसको वो पूरी तरह फॉलो करते हैं।